नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज के वीडियो में हमने जो कविता पढ़ी थी जलाते चलो, तो उससे संबंधित हम आज प्रश्न उत्तर और इसके शब्द अर्थ करेंगे। तो आपके लिए मैं एक बार ये कविता फिर से पढ़ देती हूँ। इस कविता का एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है जिसका कि लिंक मैं शेयर कर दूंगी। उसमें मैंने इसके मीनिंग बताए हैं, इसका भावार्थ। चलो एक बार फिर से कविता पढ़ लेते हैं आपके लिए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने लिखी है। ये समाज में जो अज्ञान रूपी तिमिर मीन्स अंधेरा, यानी अज्ञान रूपी बुराइयों का अंधेरा जो फैला हुआ है, उसे हम स्नेह रूपी दिए जला करके, ज्ञान प्रकाश रूपी दिए जला करके दूर कर सकते हैं। तो इसमें जो वर्ड मीनिंग है हम उसे भी देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे है जैसे कि स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है प्यार, अफेक्शन या लव। धरा का अर्थ होता है संसार, धरती या वर्ल्ड, विश्व। तिमिर मीन्स होता है अंधकार और अंधेरा भी बोल सकते हैं, मीन्स डार्कनेस। चुनौती का अर्थ होता है ललकार, मीन्स चैलेंज। सरित का अर्थ है नदी, मीन्स रिवर। आप इसे सरिता भी बोल सकते हैं, सरिता ऑल्सो सरित। निरंतर का अर्थ होता है लगातार, कंटिन्यूसली। फिर है शिला, शिला का अर्थ होता है चट्टान या रॉक, पत्थर। साक्षी का अर्थ होता है गवाह, एविडेंस या प्रूफ। अनगिनत, अनगिन मतलब होता है अनगिनत, अनकाउंटेबल। यहाँ पे अनगिनत ही है इसका मीनिंग, लेकिन यहाँ पे क्या कविता को राइमिंग फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। अनगिन मतलब अनगिनत। ज्योति मतलब प्रकाश, मीन्स लाइट या रोशनी ऑल्सो, यू कैन से रोशनी ऑल्सो, प्रकाश, लाइट। लौ का अर्थ होता है लपट या फ्लेम। रात्रि, निशा मतलब होता है रात्रि या नाइट, आप रात भी कह सकते हैं। तो ये थे शब्दार्थ। अब चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए, ये शब्द अर्थ तो हमने कर लिए हैं, लेकिन जो परीक्षा में आने वाले हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। जैसे स्नेह का अर्थ होता है प्यार, चुनौती मीन्स ललकार, निरंतर मीन्स लगातार, लौ मीन्स लपट, साक्षी मतलब गवाह। अब देखिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अभी हमें प्रश्नों के एक वाक्य में, वन वर्ड में आंसर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है, कवि किन दियों को जलाने की बात कर रहा है। तो इसका उत्तर है कवि स्नेह भरे दियों को जलाने की बात कर रहा है। यहाँ पे वन वर्ड में उत्तर देना है आपको। हाफ आंसर जो है क्वेश्चन से ही मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है, हमें जैसे किन, उसकी प्लेस में स्नेह भरे दियों को जलाने की बात कर रहा है, उसको रिप्लेस कर देना है। बाकी एज इट इज आप आंसर लिख सकते हैं। फिर दूसरा है, पृथ्वी का अंधकार कैसे दूर किया जा सकता है। तो उत्तर है पृथ्वी का अंधकार प्रकाश का दीपक जलाकर दूर किया जा सकता है। फिर थर्ड है, दिए को की जलती लौ कैसी है। तो दिए की जलती लौ इन प्लेस ऑफ कैसी आपको लिखना है सोने के समान। सोना मतलब होता है गोल्ड, गोल्ड येलो कलर का होता है ना, उस तरह गोल्ड सोने के समान है जलती लौ। फिर है, समय किस बात का साक्षी है। तो उत्तर है समय अनगिनत अनगिनत दीपों को पवन के द्वारा बुझाए जाने का साक्षी है। तो ये थे वन वर्ड आंसर। अब हमें कम से कम 25 से 30 शब्दों में उत्तर देना है, मतलब 25 to 30 वर्ड में। तो पहला प्रश्न है,
अनगिनत दीप कहाँ लगातार जलाए गए? तो उत्तर है अनगिनत दीप अंधकार की चट्टान पर लगातार जलाए गए, अर्थात घोर निराशा के बीच आशा के दीप जलाए गए। फिर इसके बाद दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, हमें जीवन के अंधकार में किससे उजाला मिलेगा? तो उत्तर है स्नेह एवं आशा रूपी दीपक से हमारे जीवन के अंधकार को उजाला मिलेगा। स्नेह एवं आशा रूपी दीपक, आशा मतलब होप होता है, स्नेह मीन्स प्यार या लव, अंधकार को उजाला मिलेगा। हम निराशा से बाहर निकल पाएंगे और जीवन में आशा का उजाला होगा। तो क्या है उत्तर? हमें जीवन के अंधकार में से किससे उजाला मिलेगा? उत्तर है स्नेह एवं आशा रूपी दीपक से हमारे जीवन के अंधकार को उजाला मिलेगा। हम निराशा से बाहर निकल पाएंगे और जीवन में आशा का उजाला होगा। फिर इसके बाद फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला प्रश्न क्या है? हमें 30 से 35 वर्ड में देना है। दिए और तूफान की कौन सी कहानी है? इन दोनों के बीच क्या स्टोरी है, कहानी? दिया और तूफान मतलब कि अच्छाई और बुराई, मतलब ज्ञान और अज्ञान के बीच में। तो उत्तर है दिए की लौ तूफान में भी जलती रहेगी और सोने के समान चमकती रहेगी। चाहे कितना भी तूफान आ जाए वह अंधकार से निकलकर सवेरा कर ही देगी। मतलब इनके बीच की क्या कहानी है कि जो दिया, ज्ञान रूपी दिया है, और अज्ञान रूपी या बुराइयां रूपी जो समाज में बुराइयां हैं, उसके रूपी जो तूफान या हवा है वो बुझाने का प्रयास करता है। मतलब अच्छाई को ख़त्म करके बुराइयां जो हैं उसमें, उनके बीच की जो कहानी है ये चलती रहेगी और ये जो है सोने के समान चमकती रहेगी। मतलब दिए की लौ यानी ज्ञान रूपी, आशा रूपी जो दिए की लौ है वो सोना यानी गोल्ड के समान शाइन करेगी। चमकना मतलब शाइन करना, चमकती रहेगी। चाहे कितना भी तूफान आ जाए, यानी कितनी भी बड़ा तूफान, स्टॉर्म, प्रॉब्लम आ जाए, वह अंधकार से निकलकर, रात से, अंधकार से, डार्कनेस से वो सवेरा यानी कि सूरज की तरह चमकेगा ही, वो सवेरा कर ही देगी, ज्ञान के प्रकाश को फैलाएगी ही। फिर इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। तो उत्तर है कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हम सबको ऐसा दिया जलाना चाहिए जिससे धरती पर थोड़ा भी अंधकार ना रहे, चारों तरफ प्रकाश हो जाए, रोशनी निरंतर बनी रहे। कवि का अभिप्राय है कि धरती पर दुख, कष्ट, उदासी और अहिंसा ना रहे, चारों तरफ खुशी तथा प्रेम का प्रकाश रहे। तो ये थे इस पार्ट में आए हुए प्रश्न उत्तर। अब हम दूसरे पार्ट का वीडियो लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।